लोकप्रिय शिक्षक के रूप में जाने जाने वाले खान सर, इन्होंने किस तरह ऑनलाइन सिस्टम में आए और ऑनलाइन सिस्टम में आकर समाजों में और शिक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव किए, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। और आगे खान सर क्या बदलाव का ऐलान किया है, इसको भी देखेंगे। देखिए, खान सर शुरुआत में एक मामूली स्टूडेंट थे और एक गरीब परिवार के रहने वाले थे। इनको शुरू से ही इनको फौज में जाने का शौक था कि हम फौज में जाएंगे, लेकिन इनका फिजिकली रूप से हाथ टेढ़ा हो जाने के कारण यह कभी भी चाह कर भी यह फौज में नहीं जा सके। लेकिन अपनी घर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने क्या किए कि दूसरे के कोचिंग में कुछ घंटा पढ़ा देते थे, जिसके चलते उनको कुछ पैसा मिल जाता था। तो दूसरे के कोचिंग में वो पढ़ाना शुरुआत में स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे जब पढ़ाने लगे तो इनका पढ़ाने का एक नया अंदाज हुआ करता था, और एक नए अंदाज के कारण बहुत ही आसान भाषा में स्टूडेंट को समझा देते थे कोई भी टॉपिक, जिसके चलते ऑफलाइन में धीरे धीरे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती चली गई। और स्टूडेंटों की संख्या इतनी बढ़ती चली गई कि जिस कोचिंग में वो पढ़ाते थे उस कोचिंग का जो मालिक था उन्होंने वो अपने कोचिंग का फीस ही बढ़ा दिया, जिसके चलते मजबूरन इनको अपना खुद का कोचिंग खोलना पड़ा। जब इन्होंने पटना में अपना कोचिंग खोले तो इनकी कोचिंग में संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने ऑफलाइन पटना में धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी बना चुके थे ऑनलाइन सिस्टम में आने से पहले। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ घटना घटती है, उनकी कोचिंग पर कुछ लोग क्या कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। लेकिन इनके सुरक्षा के लिए उनका स्टूडेंट ही लोग थे, बाहर से कोई पुलिस नहीं आए थे। यहाँ पर उनकी स्टूडेंट सुरक्षा किए और अगले ही दिन इनका कोचिंग स्टार्ट रहा, लेकिन उनके आसपास की सारी कोचिंग बंद थे। उसके बाद यहाँ पर 2019 के लास्ट में यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन लगा, जिसके चलते यहाँ पर ऑफलाइन की सारी कोचिंगें बंद हो गई। और ऑफलाइन की सारी कोचिंगें बंद हो गई। जो टीचर ऑनलाइन सिस्टम में आए वह तो ठीक है, लेकिन खान सर को भी मजबूरन स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में आना पड़ा। और ऑनलाइन सिस्टम में आए तो सोशल मीडिया में इनके पढ़ाने के नए अंदाज और स्टूडेंटों की बातों को समझने, बातों को भाप लेने के इनके पास बहुत ही अनुभव था। क्या बात स्टूडेंट सोच रहा है, इनकी बातों को अच्छी तरह से भाप लेते थे। और एक पढ़ाने के नए अंदाज, टॉपिक को बेहतर तरीका से समझा देने के कारण इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर सोशल मीडिया में भी इनकी पॉपुलैरिटी केवल पटना तक ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में फैलती चली गई। 2022 ईस्वी में धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में फैल चुकी थी। और इन्होंने कहे कि कभी भी पढ़ाई, गरीबी यहाँ पर पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगी, यानी पैसा कभी भी आपके पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगी। तो इन्होंने अपने ऑनलाइन सिस्टम या ऑफलाइन में अपने शिक्षा व्यवस्था का इतना अच्छी तरह से सस्ती कर दिया कि मजबूरन सारे टीचरों को अपने फीस को कम करना पड़ा। और इन्होंने सच्चाई है कि सारे पूरे देश भर में शिक्षा व्यवस्था को सस्ता कर दिया है। जो टीचर महंगे फीस में पढ़ाते थे उनको मजबूरन कम फीस लेना पड़ा। अगर अधिक फीस लेंगे तो खान सर के यहाँ चले जाएंगे, दूसरे के यहाँ पढ़ने के लिए चले जाएंगे, जिसके चलते यहाँ पर तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजिंग लाए। एक गरीब से गरीब स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, जिसके पास चप्पल नहीं है उसके पास कलम होगा, ऐसा बात खान सर का है। और ये बात देखने को मिलता भी है, बहुत लोगों को रिजल्ट दिए, बहुत लोगों को अधिकारी बनाए। बहुत आज तो देखने को मिल रहा है, डॉक्टर भी देखने को मिल रहा है। यूपीएससी के एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट, टॉपर लोग भी खान सर के यहाँ से हुए हैं। और इन्होंने यूपीएससी बीपीएससी में जो टीचर 2 लाख 3 लाख लेकर पढ़ाते थे, इन्होंने सीधे 5-6 हजार 8 हजार पर कर दिए हैं। और अगले ही साल, इससे पिछले ही साल इन्होंने नीट का भी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, जेई नीट का भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इन्होंने इनका सेंटर केवल पटना में ही नहीं, देहरादून, बनारस, लखनऊ और तमिलनाडु जैसे अलग अलग शहरों में भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सेंटर डाले केजीएस का, और जिसके चलते पूरे देश भर में इनका ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, दिल्ली में भी चलता है। इस तरह इन्होंने
पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति लाकर रख दिया। एक गरीब से गरीब स्टूडेंट एक खान सर के यहाँ पढ़ सकता है और दूसरे के भी यहाँ पढ़ रहा है तो कम पैसा में पढ़ लेगा। यह इन्होंने क्रांति पूरा शिक्षा व्यवस्था में लाकर रख दिए। लेकिन अब यहाँ पर वर्तमान में इन्होंने ऐलान खुद किए। यहाँ पर सावन का जो अंतिम सोमवार था इन्होंने उस दिन क्या किए, यहाँ पर डायलिसिस का ऐलान किए। उन्होंने जर्मनी से डायलिसिस का जितनी भी मशीनें हैं मंगा रहे हैं और धीरे धीरे हॉस्पिटल का भी स्थापना इन्होंने करेंगे। और हॉस्पिटल का जो फीस होगा, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था में, जिस तरह शिक्षा संस्था में स्टूडेंटों का फीस हुआ करता था, उसी तरह गरीब से गरीब मरीज भी वहां पर अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। तो इन्होंने डायलिसिस का सबसे पहले शुरुआत किया। कोई भी व्यक्ति का अगर किडनी खराब हो जाता है, दोनों किडनी खराब हो जाता है, तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। एक दिन में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। लेकिन उसका अमाउंट इतना अधिक लगता है कि गरीब लोग डायलिसिस करा ही नहीं पाते हैं और जिनका किडनी खराब हो गया उनका मरना निश्चित है। लेकिन खान सर जब अब यहाँ पर इन्होंने डायलिसिस और हॉस्पिटल का स्थापना कर देंगे तो ऐसे व्यक्ति के मरने की संख्या बहुत कम होगी और गरीब से गरीब स्टूडेंट, गरीब से गरीब लोग यहाँ पर क्या करा सकते हैं, अपना जांच करा सकते हैं। तो इन्होंने सावन का अंतिम सोमवार जो था तो उस दिन यहाँ से जर्मनी से मंगा रहे हैं, क्या डायलिसिस मंगा रहे हैं। डायलिसिस एक मशीन होता है जिससे यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्लड को यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण किया जाता है यहाँ से एक दिन में 2 से 3 बार करना पड़ता है। तो इसका एक दिन में 20 से 30 हजार रुपया लग जाता है। तो गरीब व्यक्ति के पास कहाँ से आएगा। और इन्होंने कहा है कि ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक के जो मशीन है उस मशीन का भी इन्होंने जापान से 200 ब्लड बैंक की मशीनें मंगा रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो नवरात्र की पहली दिन होती है, नवरात्र का जो पहला दिन चलता है, तो उस दिन इन्होंने क्या करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। और जो पटना है, पटना हॉस्पिटल का हब हो गया और जो बनारस हो गया, बनारस हॉस्पिटल का क्या हो गया, हब हो गया। तो यहाँ पर ब्लड बैंक की स्थापना सबसे पहले करेंगे। जो डायलिसिस हो गया, डायलिसिस बिहार के 38 जिला में एक डायलिसिस का करेंगे। यहाँ पर करेंगे लगभग 200 यहाँ पर डायलिसिस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, यह इनका जो परिवर्तन है हॉस्पिटल को लेकर, यह केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे पूरे भारत भर में इसमें क्रांतियां लाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इससे क्या परिवर्तन होगा, और यह भी बताया है कि इन्होंने ब्लड बैंक की स्थापना, हॉस्पिटल की भी स्थापना करेंगे। हॉस्पिटल का स्थापना इन्होंने जो छठ पूजा है, छठ पूजा को पटना में कर देंगे हॉस्पिटल की स्थापना। इससे हम लोग को क्या परिवर्तन होगा, देखिए देश के विकास के लिए 5 चीज का होना जरूरी है। क्या क्या, भोजन, आवास, वस्त्र, 3 चीज मुख्यतः हो गया। ठीक, 2 चीज क्या हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन्होंने शिक्षा में क्रांति लाकर सारे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए प्रेरित कर ही दिया है। एक गरीब से गरीब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत बड़ा चेंजिंग ला रहा है, क्योंकि जिनके पास कम अमाउंट है, जो गरीब लोग हैं, वो अपने अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है। इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर हॉस्पिटल में भी यहाँ पर अब क्रांति लाएंगे। इसके बाद किसानों के लिए भी कुछ काम करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो पुरानी तकनीकों से भारत में यहाँ पर परंपरागत रूप से जो खेती किया जा रहा है, तो यहाँ पर उनमें कुछ सुधार किया जाएगा। और यह काम कहे हैं कि खान सर हम करेंगे और यहाँ पर पूरे भारत भर में यहाँ पर शिक्षा में परिवर्तन होगा, हॉस्पिटल में परिवर्तन देखने को पूरे भारत भर में मिलेगा। अगर 2 चीज में परिवर्तन हुआ तो समझिए कि पूरे भारत को विकसित देश से करने में कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। और तीसरी बात, जो भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को जो किसान लोग टिकाए हुए हैं, इस अर्थव्यवस्था में भी यानी किसानों के लिए भी कुछ परिवर्तन करेंगे। आधुनिक तकनीक रूप से यहाँ पर खेती का यहाँ पर शिक्षण देंगे और इसके लिए काम करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से खान सर यहाँ पर सोशल मीडिया में कार्य कर रहा है, समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और अच्छी तरह से यह कार्य आगे भी करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद।